आईबीपी न्यूज प्रेजेंट्स बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर मलाहत हीना। आज जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूं वो एक रिनाउंड टैरो कार्ड कोच एंड एक्सपर्ट है और उनका नाम है मिसेस रूप लखानी। नमस्कार, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Dr. Malahat, for inviting me for this session. I am happy to guide my viewers and readers. Well, the pleasure is ours. Okay, मिसेस लखानी, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना है। बताइए। बहुत सारे लोग टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बोलते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है कि टैरो कार्ड क्या है। यू नो, वी वेरी क्यूरियस, एवरीबडी इज वेरी क्यूरियस कि टैरो कार्ड क्या होता है, किस तरह से काम करता है। तो आप मुझे कैन यू एक्सप्लेन द होल थिंग टू मी कि टैरो कार्ड क्या है, व्हाट इज इट, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, किस तरह से काम करता है वो। जरूर, मैं आपको बताना चाहती हूँ और मेरे दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ। टैरो कार्ड 78 कार्ड्स होते हैं जिसमें आपकी पूरी लाइफ कैसे आप जीना चाहते हो वो लिखी हुई है। इसमें 22 कार्ड्स मेजर आर्काना है और 56 कार्ड माइनर आर्काना है। आर्काना का मीनिंग है हिडन ट्रेजर। हिडन ट्रेजर यानी आपके अंदर क्या क्या खजाना पड़ा है, जो आप ये दुनिया में आए हैं, कौन से पोटेंशियल से आप आगे बढ़ने वाले हो, कैसे रिश्ते बनाने वाले हो, कैसे आपका करियर चूज करने वाले हो, कैसे, और उसके साथ आपके इमोशंस, आपके अंदर की दबी हुई बिलीफ और जो भी आपके हिडन इन्फ्लुएंस है जो आपको मोटिवेट करने वाला है, या तो फियर्स है जो आपको मोटिवेट करने वाले, वो सब आपको टैरो कार्ड द्वारा जाना जाएगा ना। ये बताइए कि हम लोग को क्या चाहिए जब हम बड़े हो जाते हैं? तो अपना करियर बनाना है, फाइनेंस बनाना है, फिर रिलेशनशिप बनाना है। तभी कितनी सारी जगह पे हम एक क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं जी, और जी। वो क्रॉस रोड्स होता है, करूं या नहीं करूं, करूं तो कैसा रहेगा। जी जी जी, बराबर है ना, हमको भी ऐसा ही होता है। ऐसा होता है। तो तभी ये मार्गदर्शन है। ये जैसे टेलर लोग अपनी कैंची निकाल के अपनी स्यूइंग मशीन पे आपकी ड्रेस स्टिच करके दे देंगे, वैसे हम लोग ये टैरो कार्ड निकाल के आपको आपका नक्शा दिखाएंगे, आपका जीपीएस दिखाएंगे कि आप प्रेजेंट में इधर हो, आप फ्यूचर में इधर जाने वाले हो, आपका पास ये था, और इसमें आपके क्या क्या ड्रीम्स है, क्या क्या फियर्स है, क्या क्या आपकी बिलीव्स है, कौन सी बिलीफ है जो आपको फॉरवर्ड करने वाली है, कौन सी बिलीफ है जो आपको पीछे लेके जाएगी, कौन से इमोशंस है जो आपको आगे लेके जाएंगे, कौन से इमोशंस से आप स्टक अप स्टेट पे हो। तो डॉक्टर मालात, ऐसी चीज है जो सब लोग को इंटरेस्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये इतना जल्दी आपको जवाब देता है। आज का जमाना है क्विक फिक्स, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये जल्दी जल्दी बता देता है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार। और इसका मतलब ये है कि पूरा टोटलिटी बताता है, मतलब क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यस, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ माय अदर क्वेश्चन वुड बी, टैरो कार्ड हेल्थ में, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में किस तरह से हेल्प करता है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे दर्शकों को जानना है कि इन 3 चीजों में किस तरह से हेल्प करता है। डॉक्टर मलाहट, आप बोलिए कौन सी ऐसी चीज अपने को जरूरी चाहिए जिससे हम लोग को मालूम पड़े हमारी हेल्थ ठीक है, हमारी रिलेशनशिप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनने वाली है, कि हम लोग जो करियर चूज करिए वही करियर अपना आगे बढ़ने वाला है। बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो जरूरी है हम लोग को जानने के लिए पहले, जिससे ये सब अच्छा बनेगा। अच्छा, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सी जरूरी चीजें है? नहीं, ये 3 चीज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए, तो हम फटफट आगे बढ़ सकते हैं। Well, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, आप ही बता दीजिए। You're the tarot card expert, not me. ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, पहले है क्लैरिटी। जी, माइंड क्लियर होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, राइट। फिर उसमें आपके होप्स होते हैं, आपके ड्रीम्स होते हैं, फिर उसमें आपके फियर्स होते हैं, फिर उसमें आपको लगता है, डाउट होता है, मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा। वो बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो टैरो से आपको मालूम पड़ता है क्लैरिटी। दूसरा, क्लैरिटी एक बार बन जाती है तो आपके डिसीजन बनते हैं। आपके डिसीजन के जो सही होंगे तो आप एक्शन भी सही लेंगे, और फिर आपका एक्शन के बाद क्या काम, रिजल्ट, हाँ, आउटकम। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये आपके एक्शन भी बराबर है, आपके रिजल्ट्स आ रहा है, और आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे। ये सब गाइडेंस है। तो ये गाइडेंस से आपको इतना सारा
चीजें मालूम पड़ती है। जैसे कि मैंने ये बताया, ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना में क्या होता है, आपके जिंदगी की मेजर थीम्स, ओके, बर्थ, डेथ, शादी, कॉलेज, स्टूडेंट, एंगेजमेंट। ये एक कार्ड से, ये एक नहीं, ये 78 कार्ड है। तो Okay. जैसे जैसे निकलते जाएंगे Okay. हमारा रिश्ता जैसे बनता जाएगा, क्वेरेंट आस्क क्वेश्चन पूछते हैं, हम जवाब देते हैं, तो उसमें जो रिश्ता बनता है उसमें एक ट्रस्ट बनता है। जी, ट्रस्ट में से एक फेथ होता है कि चलो मुझे टैरो कार्ड द्वारा, और इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि पहला सेशन में ही मैं बता देती हूँ आपका तो ये हो रहा है, आपका तो ये हो रहा है। तो वो बोलेंगे आपको कैसे मालूम? तो ये सब चीजें जो पहला सेशन में से निकलती है, तब जो बॉन्डिंग कनेक्शन बिटवीन रीडर एंड क्वेरेंट के बीच में जो बनता है, उसमें से आगे फ्लो होके टैरो रीडर अपना इंट्यूशन डालता है, सामने वाले को ऐसी ऐसी इंसाइट्स देता है जिससे उनका माइंड में डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं। अगर वो हेल्थ का क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उनको बोलेंगे ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी हेल्थ है, आप ऐसा किधर भी महसूस कर रहे हो, ऐसा किधर भी आपको लग रहा है ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ है? तो वो लोग बोलेंगे हाँ। तो फिर हम उनको आगे लेके जाते हैं, उनको इंट्रोस्पेक्शन की तरफ डालते हैं, उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ डालते हैं, उनका माइंड को अवेयर करते हैं, उनकी एनर्जी पूरी चेंज हो जाती है। जैसे वो हमें मिलते हैं, उनके जवाब मिलते हैं, उनको डिफरेंट इंसाइट्स मिलती है। और हम लोग क्या है, वी आर मेड ऑफ एनर्जी। तो हमारी एनर्जी जब चेंज होती है तो हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हमारे हेल्थ अच्छी होती है, और हमारे फाइनेंसेस बनते हैं, करियर बनता है। दिस इज व्हाट टैरो इज। अगर रिलेशनशिप में है तो आपको जानना है, ये मैं चाहता हूं लेकिन मेरी शादी होएगी कि नहीं। जी, कोई कोई लोग आते हैं 2 साल 3 साल ऐसे साथ में रहे हुए लेकिन शादी नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि एक जन अब्रॉड चला गया, एक जन इधर रहा, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क नहीं करना। ऐसी रिलेशनशिप समस्या कितनी सारी डिफरेंट होती है। जी, तीसरी, हम लोग का नेचर बताते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ कपल आता है तो हम बताते हैं क्यों झगड़ा होता है भाई, क्यों ऐसा होता है, क्यों डिसहार्मनी है, क्यों आप आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग डीप जाके उनको एक एक गाइडेंस देते हैं, इंसाइट देते हैं, जिससे पूरी बातें समझ में आती है। तो ये एक अवेयरनेस बढ़ती है इससे, और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो चॉइसेस बढ़ती है, जब चॉइसेस बढ़ती है तो डिसीजन सही होता है, जब डिसीजन सही होता है तो एक्शन बराबर होते हैं, जब एक्शन बराबर होता है तो हमारा जो ड्रीम है, डिजायर्ड आउटकम है, हम वो तरफ बिंदास जा सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी सेल्फ डाउट। तो दिस इज हाउ टैरो वर्क्स। तो आपने इतनी अच्छी तरह से हमको एक्सप्लेन किया ये। मुझे और एक बताना है। जी बताइए। ये है ना कार्ल जंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट। जी, आपको मालूम है वो साइकोलॉजिस्ट है? वो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जिंदगी में ये चार्ज, ये है थिंकिंग, ये है फीलिंग्स, ये है आपका पैसा और आपकी स्किल्स, और ये है आपके एम्बिशंस और ड्रीम्स। तो हम ये चार के लिए हर रोज मेहनत करते हैं। कोई ना कोई अपने सबके गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होता है, और हम इसी के लिए मेहनत करते हैं। और यही कार्ड हर रोज आप क्या करते हो, कैसे सोचते हो, क्या गलत है क्या नहीं, आप कैसे फील करते हो, क्या सही इमोशन है क्या नहीं, ये सब इसमें लिखा पड़ा है, जो हम टैरो कार्ड रीडर ही देख सकते हैं। लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, एक्चुअली तो खाली पिक्चर्स है, इमेजेस है, बट हम लोग को इतना नॉलेज है तो हम लोग रीड करते हैं। प्लस हमारा इंट्यूशन बहुत डेवलप हो चुका है, क्योंकि हम डे बाय डे इनको देखते हैं इतने सारे। मैं तो लास्ट 22 साल से ये फील्ड में हूँ। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। मैं टैरो रीडिंग, टैरो कोचिंग, इतना सारा few thousands, more than 20,000 people का मैंने रीडिंग किया है। ओके, more than 5,000 people मेरे पास सीख चुके हैं। तो उनको इतना बेनिफिट्स हुए हैं, तो वो लोग रिपीट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस पूछने, और जब भी जरूरत पड़ती है तभी आते हैं। बाकी तो हम लोग उनको इतना सारा मार्गदर्शन देते हैं तो उनका क्लैरिटी काफी हो जाता है। तो ये सब फ्लो में जाता है, और आप इन अदर वर्ड्स आप भगवान के बाद आप है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। देखो भगवान के पावर्स तो हम नहीं ले सकते, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैंने इसीलिए कहा भगवान के बाद आप है। और
हम मनुष्य को अगर सब चीज मालूम पड़ जाए ना फ्यूचर जी, की, जी, तो हम पागल हो जाएंगे, सो जी, भी नहीं पाएंगे। जी 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 तो जितना मार्गदर्शन जरूरी है जो टाइम पे, वो टाइम पे आपको मिल गया, तो आपकी Of गाड़ी course. जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी यस, एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सुना and आप you can लोगों be ने, successful. आप लोगों ने सुना। अच्छा, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप टैरो कार्ड प्रोफेशन में आप कैसे आई, मतलब व्हाट मेड यू थिंक दैट यू नो यू दिस इज योर प्रोफेशन, दिस इज इट। ऐसा होता है ना लोगों को कि नहीं यही मेरा प्रोफेशन है, यही मुझे करना है। सही तो बात। ये आपको कैसे मतलब इंसाइट मिला? मैं डॉक्टर मल्हार आपको बहुत अच्छी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। जी। मैं जब छोटी थी ना, फेस रीडर, पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजर के पास हमारी मम्मी, मेरे से बड़े 6 भाई बहन है, जी तो हमारी मम्मी कभी उनकी शादी करानी, कुछ पूछना है तो जाते थे। तो मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था, इतना इंटरेस्ट आ गया था। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा, 3 साल का कोर्स था, 2 साल मैंने किया। फिर मेरे जीजा जी का एक डेथ हो गया, जी तो मैंने छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा अंदर से ठीक नहीं लग रहा था कंटिन्यू करने। फिर जब ये टैरो कार्ड्स मेरी जिंदगी में आए, मेरी एक दोस्त थी, वो हम लोग डेस्टिनी बाजार में गए थे एक होटल में, जी तो उन्होंने अपने बेटे का रीडिंग कराया। जी तो वो टैरो रीडर ने इतनी सारी चीजें बताई, वो सब मैं उनके बेटे को भी बहुत अच्छी तरीके से पहचानी, तो सब चीज इतनी सही बोली। तो बोला इसमें तो कुछ दम है, मुझे तो सीखना है। करके मैंने सीखा। मैंने 1 गुरु से सीखा, 2 गुरु से सीखा, 3 गुरु से सीखा, मेरा खुद का रिसर्च किया बहुत सारे। फिर WMA USA, उधर वर्ल्ड मेटाफिजिकल एसोसिएशन, जी उनके साथ मैंने सीखा ऑनलाइन पे। और फिर उनका सर्टिफिकेट मुझे इतना प्यारा सा मिल गया विथ हर पर्सनल नोट ओह कि दैट्स नाइस। मिसेस रूपा लखानी, यू आर द बेस्ट इन दिस फील्ड एंड आई सर्टिफाई यू एज टैरो कोच। सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा, टैरो कार्ड बिजनेस कार्ड्स में या तो लोगो में, लोगो डिजाइन में जैसे आप बोलते हैं, उसमें कैसे हेल्प करता है? आई मीन डज इट रियली हेल्प? It really helps, Dr. Okay. Malahar. Why? Because we all, देखो हम लोग जब भी बॉर्न हुए तो क्या होता जी। है, इतने पाउंड के आप है, फिर ये बर्थ डेट पे बॉर्न हुए, जी, करेक्ट? जी। तो नंबर्स अपनी उसमें से हम जन्मे तब से, जन्म हुआ तब से आ चुका वो नंबर अपनी जिंदगी में। तो टैरो कार्ड्स में भी नंबर्स है, ठीक है, ये सब नंबर्स है। और ये सब नंबर्स में क्या होता है, हम लोग आपकी जिंदगी की लाइफ पाथ देखते हैं, यानी कि आपका बर्थ कार्ड क्या है, आपका लाइफ पाथ कार्ड क्या है। फिर उसमें से आपके फेवरेट कलर्स, आपके फेवरेट लकी नंबर, आपके फेवरेट बिजनेस कार्ड में कौन से लोगो, कौन से कलर का होना चाहिए, कहाँ पे फॉन्ट्स होने चाहिए, कौन से फॉन्ट्स होने चाहिए, ओके कौन से टाइप के फॉन्ट्स आपको पीपल से कनेक्ट करेगी, कौन से टाइप के फॉन्ट्स आपको कॉर्पोरेट बनाएंगे, कौन से टाइप का फॉन्ट्स आपको आर्टिस्टिक क्रिएटिव बनाएंगे। और ये सब करने के बाद हम उसकी एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि आई एम इनटू मेनी थिंग्स, आई एम इनटू healing, coaching, energy, everything. So I have lot of wisdom from different fields, and I incorporate all my knowledge into one area, which is this. Because before you go, your business card speaks a lot about you. When you present it, it's a small thing which would talk. तो हम लोग ये चीज में इतनी सारी एनर्जी डाल देते हैं, वो सब आपको हार्मोनियस होती है, तभी आपका बिजनेस कार्ड आपकी एनर्जी बताता है कि आप बिजनेस भी कैसा करेंगे, और आपको डेफिनेटली उसमें से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और फर्स्ट वन आई वुड से is the finances. Oh, that's very important. So it's a very vast field, huh? Yes. Interesting, very interesting. Very interesting. Okay, और interesting हो रहा है अभी ये conversation. Fine. So I'd like to ask you, is there any connection between astrology, numerology, tarot card? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट है तो आप बेटर बता सकती हैं। परफेक्ट, इट्स अ वेरी राइट क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू एनलाइटन योर नॉलेज। तो ये चीज में ऐसा है कि आपने एस्ट्रोलॉजी अगर जानते हो तो उसमें एक होता है प्रश्न कुंडली जी, जिसमें वो लोग टाइम नोट डाउन करते हैं, जो टाइम आप प्रश्न पूछते हैं, हाँ, मैंने देखा है, हाँ, है ना, और उसका जवाब हाँ ना में आ जाता है, जी, वो एस्ट्रोलॉजी का है। टैरो क्या है, अपनी प्रश्न कुंडली टैपिंग इनटू आज की मोमेंट, अभी का एनर्जी, अभी का क्वेश्चन।
Oh. आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब आप मेरे पास आते हो तब आपका दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या एनर्जी है, वो सब दिखाई देता है मुझे। तो उसके लिए उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर आगे उसके होप्स, फियर्स, फिर आगे सब कुछ दिखाई देता है जी। और सब कार्ड के ऊपर नंबर्स है। ये मेरा बर्थ कार्ड है, एम्प्रेस। Okay. Okay, this card is Empress. So I live my life like a queen. Oh wow, that's nice. I feel that I'm really a queen. I'm blessed. I'm blessed to have a supportive husband, good relation. I'm blessed to have my good career of tarot and many other stuff. I'm blessed to have everything in my life. तो ये मेरा बर्थ कार्ड है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका बर्थ कार्ड, न्यूमरोलॉजी और टैरो सब कनेक्टेड है। Okay. और टैरो विल ओपन अप ऑल द एनर्जी। ये आपके सबकॉन्शियस में जाके आपको क्या जरूरी है, क्या चीज जानने की जरूरी है, वो सब दिखाएगा। तो वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं बताता है, क्योंकि वो लोग बोलेंगे ये प्लेनेट, ये उधर, ये उधर। अभी प्लैनेट्स तो मूव होने ही वाले हैं, राइट? सब जगह मूव होने वाले, लेकिन आज की तारीख में मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं आज क्या करूं? जी। तो आज से प्रेजेंट एनर्जी टैप करके आपको फ्यूचर बताना, आपके पास्ट में क्या हुआ था बताना, ये सब ये बताता। Okay, so each card depicts your character, your future. Yes. Oh my God, it's so. And when you do lot of spreads, different जी. spreads, and then different combination, and the same card, this card can have different meanings. Oh. In different spreads and in different questions. This is such a powerful art. Everybody should learn. Oh, I can make out, you're whilst talking, there's so much of power in your voice. There's so much of power in you. But that's very interesting. Okay, fine. The last question, last but not the least. What is your success story? वैसे तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, और मैं आपको एक बताऊं, 3 बताऊं? आपकी मर्जी, आप बता दीजिए। अच्छा, 2 बता दीजिए। तो पहली वाली है, मेरे पास न्यूज चैनल वाले आए थे। T2020 चल रहा था, राजस्थान वर्सेस कोई था, मैं भूल गई, अब तो बहुत साल पहले की बात। तो तभी वो लोग पूछने आए थे कौन जीतने वाला है मैच। तो मैंने बता दिया राजस्थान, और वो रिजल्ट सही आया। और वो कभी आए थे मेरे पास? वो अगले दिन आए थे। So accurate. Okay. So it came out true. और मैं तो बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं ऐसे बेटिंग भी होती है, ये सब तो सही पड़ता है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं? तो ये तो सबसे पहला ग्लोबली इवेंट वाला जो चीज हो रही थी, उसकी बात मैंने बताई। अभी पर्सनल इवेंट, किसी की लाइफ की जिंदगी। तो एक बिजनेसमैन आए थे, कभी मेरे पास मैक्सिमम 80% लेडीज क्लाइंट है, 20% आर मेन। तो ये बिजनेस क्लाइंट मैन आया था, उसकी वाइफ उसको खींच के लेके आई थी मेरे पास। जी। ओके, और उनको बताना ही नहीं था, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना ही नहीं था। वाइफ मेरे पास 4-5 बार आ चुकी थी, और उनको चाहिए था कि हस्बैंड मेरे मुंह से सब कुछ सुने, और वो जो बताया वो नहीं आया। जी। तो आए थे, तो बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी में आए, बैठे, नहीं करना है करके उन्होंने पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर मैंने पहला, जैसे मेरा पहला जो कार्ड सेशन होता है स्प्रेड्स, उसमें उसको इतना इंटरेस्ट आ गया, तो वो बोल रहे आपको ये कैसे मालूम? ये मैंने मेरी बीवी को भी नहीं बताया था, ये मैंने खुद को खाली प्लान किया था, और मेरे ऑफिस में 2 जन पे। मैं बोला मुझे जो मालूम है मैं बता रही हूँ, और मुझे कार्ड्स बता रहा है, मैं भी नहीं अपने आप को बोल रही। तभी उन्होंने इंटरेस्ट लेके आगे 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 बहुत सारे क्वेश्चन किए, और तभी उनकी लाइफ में एक पार्टनर्स थे। तो मैंने बताया ये पार्टनरशिप आपकी अच्छी नहीं चलने वाली। बोलता है क्या बात कर रहे हो, हम लोग इतने साल से इतने अच्छी पार्टनरशिप है। बोला ठीक है भाई, मैं इधर हूँ, आप इधर हो, बता देना मुझे 1 साल के बाद आपकी पार्टनरशिप चले कि नहीं। वो बंदे ने मुझे 1 साल के बाद कांटेक्ट किया कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, इतना सारा मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो ये हो गई एक पर्सनल इवेंट। मैंने आपको एक ग्लोबल इवेंट सक्सेस स्टोरी बता दी, एक पर्सन, वैसे तो बहुत सारी है। वाओ, दिस वाज रियली नाइस। कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा चला, हमको बहुत सारा नॉलेज मिला टैरो के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, कि न्यूमरोलॉजी क्या कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकता है। एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो मिसेस लखानी, थैंक यू सो मच दैट यू हैव गिवन अस योर टाइम,
द एनर्जी दैट यू स्पोक इन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और हमारे दर्शकों को भी बहुत सारा नॉलेज मिला है, टैरो किस तरह से काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। सो प्लीज जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो वो इनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं ऑन अ 1-to-1 बेसिस फॉर टैरो, आपकी जिंदगी के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंस के बारे में। और आप, थैंक यू सो मच। और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं सिर्फ थैंक यू बोल सकती हूँ आपको। एंड आपने अपना टाइम दिया, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया, थैंक्स अ लॉट। सो दर्शकों, ये थी मिसेस रूप लखानी, हमारी टैरो कार्ड एक्सपर्ट एंड कोच। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे लिखा हुआ है उनका नंबर और उनका डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।